हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट रिपीटेड और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो। ठीक है, तो उनको देखते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, जेएंडके की हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो आपके लिए ये काफी ईजी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि काफी रिपीटेड आपने कोई एग्जाम दिया भी होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज की 30 वीडियो 30 क्वेश्चंस में आपके सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नहीं भाई, अभी और भी क्वेश्चंस बहुत है और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके लिए और सीरीज आएंगी आपके लिए। जब तक आपका प्रीवियस 2 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री के हो, चाहे आपके रीजनिंग के हो, चाहे आपके इंग्लिश के हो, सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे आपको इसी चैनल पे। तो प्रीवियस ईयर की अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो जहां से आपके लिए बेस्ट सोर्स मैं कहूंगा। ठीक है, चेक करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को और आप उसका आंसर भी दे देना। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना हमें। ठीक है, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। अब सभी को पता होगा, आपने इससे पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। कम से कम से एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। तो आप बता सकते हो हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। वो है आपके पास दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना आपके कौन थे? फाउंडर है आपके कारकोटा डायनेस्टी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। कौन से साल में जो कश्मीर है वो पार्ट बना था किसका? सिख एम्पायर का। अब अगर मैं आपको डेट्स की बात करूं ना, तो ये एग्जाम में आपका एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, यही इसके ऑप्शंस थे। बट अगर डेट्स की बात की जाए ना, विकिपीडिया अलग कहेगा, जो बुक्स के ऑथर हैं वो अलग डेट्स कहेंगे भाई। तो हमारी जेएंडके की जो हिस्ट्री है उसमें डेट्स है ना, वो एग्जैक्ट कई कई जगह पे नहीं बताई गई है। कोई कोई जगह ऐसी है जहां पे एग्जैक्ट डेट्स है, पर कई कई हिस्ट्री के ऐसे पार्ट्स है जहां पे एग्जैक्ट डेट ही नहीं मेंशन की गई। अब इसकी मैं बात करूं ना, कई बुक्स ने ना इसका सही आंसर जो है वो है 1819, और कई बुक्स ने इसका आंसर 1816 भी दिया है भाई। तो आपको अगर मैं बताऊं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना, उन्हें भी पता है कि एग्जैक्ट डेट का नहीं मालूम होता है, अलग अलग सोर्सेस है। बट आपके जो ऑप्शन देगा ना वो दूर दूर देगा। जैसे आप यहां देख सकते हो, पहला ऑप्शन 1600 है, दूसरा 1700, तीसरा 1800, दूसरा 1900। अगर आपको पता है कि कश्मीर जो है वो पार्ट बना था सिख एम्पायर का, कब? 1800 में बना था। कब बना था? 16 में बना था, चाहे 19 में बना था। बट आप इसका आंसर सही दे सकते हो फिर 1800 लगाकर, है ना। इसलिए वो आपको ऑप्शन भी दूर दूर ही देगा। बट इसका जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो 1819 है। बाकी अगर आपको आगे पता होगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू कल्हना राजतरंगिणी। भाई देखो, क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि राजतरंगिणी को किसने लिखा था, तो आपको पता है कल्हना पंडित ने लिखा था वो। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन जहां से कवर हो गया। अब दूसरा आगे क्या कहा गया कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। कल्हना के मुताबिक कि फर्स्ट रूलर कौन है कश्मीर का। आप इसका आंसर दे दीजिए भाई। सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी पता है रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो इसके मुताबिक गोनंदा बन जो था वो क्या है? फर्स्ट रूलर है ऑफ किसका? कश्मीर का। तीनों क्वेश्चन आपने सही दे दिए होंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू होम डिड ब्रिटिशर्स सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकेम ए प्रिंसली स्टेट इन मार्च 1846। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको पता है इजी क्वेश्चन है काफी ज्यादा। ये बच्चों बच्चों को भी पता है भाई हमारा, कि कश्मीर किसको बेचा था ब्रिटिशर ने? वो बेचा था गुलाब सिंह को। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह को बेचा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। कश्मीर की हिस्ट्री का अर्लीस्ट सोर्स किसे कहा गया है? बताइए, अर्लीस्ट सोर्स किसे कहा गया है? वो कहा गया आपका राजतरंगिणी को, जो कि कल्हना पंडित ने लिखी थी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। On 30 October 1947, who was appointed as the emergency administrator for the state of J&K by महाराजा हरि सिंह। बता दीजिए, जे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन किसे रखा था महाराजा हरि सिंह ने? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था, आपको आता भी होगा। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, कल्हना रोड राजतरंगिणी ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज। काफी रिपीटेड क्वेश्चन भाई। किस लैंग्वेज में कल्हना ने राजतरंगिणी को लिखा है? बताइए, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7।
कोई बच्चों का डाउट होता है पर्शियन में लिखा है, नहीं भाई इसको लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कल्हाना कंप्लीटेड रासरंगनी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। भाई कल्हाना के ऊपर ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ लेना है इस पे, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर नहीं रखे, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तभी मैं आज की जो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार पूछे गए क्वेश्चंस है ये। ठीक है, तो कल्हाना ने जब राजरंगनी को कंप्लीट किया था, किसके रीजन में वो कंप्लीट किया था? क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। ललितादित्य के जामोला अहमद के किसके दिया था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही आंसर है। जय सिम्हा के रीजन में इन्होंने कल राजरंगनी को कंप्लीट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसने साइन किया था? वही देख लो, क्वेश्चन घुमा के आया, लैंग्वेज चेंज करके आया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताओ? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है भाई। हरि सिंह ने किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन, कि जब वो उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ अटैच कर लेंगे अपनी स्टेट को। ठीक है जी, तो महाराजा हरि सिंह ने किया था। किया कब था? ये किया था उन्होंने 26 अक्टूबर को 1947 में। ठीक है, बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द अमाउंट फॉर विच महाराजा गुलाब सिंह वॉट कश्मीर टेरिटरीज? बताओ कितना अमाउंट पे करके महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से अपना कश्मीर जो है JNK पूरा का पूरा लिया था? बताइए, आप सभी को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है तो पता तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 75 लाख रुपीस देकर उन्होंने क्या किया था? खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर पूछा गया, हिंदू याद रखना। ठीक है, कश्मीर का लास्ट हिंदू रूलर कौन है बताइए, बता दीजिए भाई। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डी पार्ट जो है वो सही है। उद्यान देव आपके पास कौन है? लास्ट हिंदू रूलर है। ठीक है जी, मुस्लिम रूलर अलग से, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदू रूलर अलग है। ठीक है, तो हिंदू रूलर कौन है? उद्यान देव। क्वेश्चन नंबर 12, वाई विच अमेंडमेंट पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज चेंज टू चीफ मिनिस्टर इन JNK? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, यही ऑप्शन थे और इसमें भी डेट का थोड़ा सा लोचा था बट सही था ये। बताइए, बाय विच अमेंडमेंट पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया था चीफ मिनिस्टर की इन JNK में? कौन सी अमेंडमेंट वो हुई थी? तो वो थी आपकी 6th अमेंडमेंट 1965 की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू? रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट की थी? अब जी आपका टेम्पल से है, इसकी भी अलग से आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, डोंट वरी, पर ये आपकी हिस्ट्री का ही पार्ट है ये भी। ठीक है, तो आपकी रघुनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है किसने कंप्लीट करवाई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी, रणबीर सिंह ने कंस्ट्रक्शन को खत्म किया था। गुलाब सिंह के बेटे रणबीर सिंह ने क्या किया था? कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। ऑप्शन नंबर 13 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास ये हुइन सेंग ए चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना ही आपके JK SSB में पूछा जाता है, हालांकि SSC में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर था यो, कश्मीर को विजिट किया था उसने, किसके रीजन में विजिट किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट जो है वो सही है। हर्षवर्धन के रीजन में, हर्षवर्धन के पीरियड में इन्होंने विजिट किया था कश्मीर को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15, विच पीरियड इज इन कश्मीर इज रिगार्डेड एज डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? भाई ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, सारे के सारे 30 क्वेश्चन छांट कर चुन कर लाया हुआ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो है, ये रिपीटेड है भाई, एक नहीं बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच पीरियड इन कश्मीर को किसको कहा गया था डार्केस्ट पीरियड? किसे कहा गया था बताओ, कौन सा पीरियड था वो?
आप सभी को पता भी होगा, अफगान रूल था वो, जिसमें ये डार्केस्ट पीरियड कहा गया था कश्मीर की हिस्ट्री में। ठीक है जी, अफगान रूल। क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल किंग नोन एज जिंदा पीर? किस मुगल किंग को कहा जाता है जिंदा पीर? बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का सही पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही आंसर है, औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर? देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। किसके रूल में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में? क्वेश्चन नंबर 17, वो किसका रीजन था? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका का रीजन था वो, अशोका का रूल था तब उस टाइम जब बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 आपका ए पार्ट सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, बताइए, हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? बताओ। इसका सही आंसर जो है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, किंग ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन J&K? कारकोटा डायनेस्टी के खत्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी J&K में अपना रूल जमाने के लिए आ गई? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए पार्ट जो है वो सही आंसर है। उत्पाला डायनेस्टी जो थी वो कारकोटा डायनेस्टी के बाद आई थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडर द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? देख लो, सारे रिपीटेड क्वेश्चन भाई। आज मुझे यकीन है कि आप 30 में से 30 ही दोगे, ज्यादा से ज्यादा एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो भी जल्दबाजी में या कंफ्यूजन में, बाकी 30 में से 30 ही दोगे आप। ठीक है, हु फाउंडर द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? कश्मीर में चक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही आंसर है, गाजी शाह चक ने। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द हरि पर्वत फोर्ट इन J&K? बताओ, हरि पर्वत फोर्ट को किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, हरि पर्वत फोर्ट को किसने बनाया था? तो याद रखना, किसने बनाया था? जे बनाया था आपके अकबर ने। अकबर ने बनाया था हरि पर्वत फोर्ट को, वो भी कब? 1590 AD में। क्लियर? 1590 AD में बनाया गया था। जे डेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि डेट्स के ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, ऐसे पूछेगा किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर ए। 22, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। देखिए, पहले आपका हिंदू गवर्नर आ गया था, हिंदू के बारे में पूछ लिया गया था, पूछा गया लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन है, बताइए। लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, बताओ। तो आपके पास क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपके पास शेख इमामुद्दीन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वही सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, हु बिल्ट रणवीरेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन? ठीक है जी, इस टेम्पल को किसने बनाया था? रणवीरेश्वर टेम्पल को एट जम्मू रीजन में। बताइए इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? कौन से महाराजा ने बनाया था ये टेम्पल? तो ये बनाया था आपके महाराजा हमारे रणबीर सिंह ने। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग हुज रीजन द यूटी ऑफ J&K गॉट्स इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा? रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला था किसके रीजन में मिला था, वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 एट मोहरा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर सी आपका महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे मिला था हमें फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर?
कौन से साल में अफगान रूल को इस्टेब्लिश किया गया था कश्मीर में? बताओ सर। पे सबसे डार्केस्ट पीरियड इसे कहा जाता है ना, अफगान रूल को, पढ़ा आपने पीछे। तो किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर आपका सी 1752 एडी में। क्लियर? 1752 इसका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वीन डिडा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1980 से 1003 तक एडी तक बिलोंग टू विच डायनेस्टी? इसमें बहुत बच्चे भाई कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर दीजिए पहले आप, फिर हम बताते हैं आपको सही आंसर क्या है इसका। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, तो ये दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए थे, लोहारा डायनेस्टी भी दिया गया था, गुप्ता डायनेस्टी भी दिया गया था, और एग्जाम वालों ने इसको सही आंसर क्या माना? ऑप्शन नंबर डी माना, क्योंकि जो कि इसका सही आंसर है। गुप्ता डायनेस्टी से वो बिलोंग करती थी। देखो पहले वो थी लोहारा डायनेस्टी से, फिर जब उसने शादी कर ली, फिर वो गुप्ता डायनेस्टी के लड़के से उसने शादी की, तो तब जाके वो क्वीन डिडा बन गई आपकी। फिर उसने राज किया कश्मीर पे जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1980 से लेके 1003 तक। फिर वो बिलोंग किससे करती है? वो बिलोंग करती है आपकी गुप्ता डायनेस्टी से। ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑप्शन नंबर ए मत लगा देना एग्जाम में, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखते हैं। हु विल द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल, जिसे कहा जाता है मार्टन टेम्पल इन JNK? हु विल द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल, भाई बताइए किसने बिल्ड किया था? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का सही पार्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, मुगल्स रूल्ड कश्मीर फ्रॉम विच टाइम पीरियड? मुगल ने कश्मीर में रूल किया कौन से टाइम पीरियड में किया? बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही आंसर है। 1586 से लेकर 1752 तक। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे भी दे दिया जाता है कि 1580 से लेकर 1750 तक, वो भी सही है भाई, क्योंकि आगे SS लगा देता है ना। एग्जैक्ट डेट क्या है? 1586 से लेकर 1752 तक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ कश्मीर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, एक आता है आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया, दूसरा आता है नेपोलियन ऑफ कश्मीर, और दोनों ऑप्शंस में दिए गए हैं वो। नेपोलियन ऑफ इंडिया का भी दिया गया, नेपोलियन ऑफ कश्मीर का भी दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो कश्मीर का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बट जब क्वेश्चन आए ना नेपोलियन ऑफ इंडिया, तब आता है आपके पास समुद्रगुप्ता, ठीक है जी। तो नेपोलियन ऑफ कश्मीर कौन है आपके? जोरावर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड बाय शेख अब्दुल्ला इन विच ईयर? बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड बाय शेख अब्दुल्ला इन विच ईयर? देखो डेट्स के ऊपर ना जो क्वेश्चंस आए थे ना वो सही थे लगभग, और कोई इंपॉर्टेंट होगा डेट्स में वो डाल दूंगा, बट आपको मैं गारंटी देता हूँ आपकी हिस्ट्री में ना डेट्स के ऊपर क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं यार, सीधी सी बात है, बड़े कम चांसेस है कि आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा सही ऑप्शन है भाई? इसकी डेट को एग्जैक्ट डेट दिया गया है, इसलिए इसकी ऑप्शन भी पास है। जिसकी डेट एग्जैक्ट नहीं होती ना, 2-3 बुक्स में अलग अलग होती है, उसके ऑप्शन दूर होते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका सी 1932 को आपकी ये कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी शेख अब्दुल्ला के द्वारा। क्या है, क्या कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 1932, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज के मॉक टेस्ट की सीरीज आपको, MCQ सीरीज आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और MCQ सीरीज आएंगी अभी तो हिस्ट्री के ऊपर है, फिर आपकी रीऑर्गेनाइजेशन भी आएगी, आपकी इकोनॉमी के ऊपर आएगी, JNK की बहुत सारी सीरीज लाऊंगा अभी मैं, तो धीरे धीरे आएंगी। तो चैनल पे बने रहना, अगर पसंद आया होगा कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।